स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम मनी से रिलेटेड आपका डिस्कस करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे मनी हमारे पास किस किस फॉर्म में होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों, व्हेन वी गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, ठीक है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग के लिए, वी यूज मनी टू बाय एनी आइटम्स। ठीक है, कुछ भी चीज़ खरीदनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप शॉपकीपर को पैसे देते हैं। ठीक है, नाउ इन आवर कंट्री मनी इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। और हमारे देश में बच्चों जो मनी है वो रुपीज़ और पैसे के फॉर्म में होती है। एंड वी राइट आर, हम ये वाला साइन राइट करते हैं फॉर रुपीज़ एंड पी राइट करते हैं फॉर पैसे। और आप जानते हैं बच्चों 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपी बनाते हैं। इन इंडिया डिफरेंट डेनोमिनेशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स आर यूज्ड। ठीक है, अलग अलग हमारे यहाँ पे कॉइन्स और नोट्स यूज होते हैं करेंसी में, विच आर गिवन बिलो, जो कि आपको नीचे दिखाया भी हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है बच्चों, ये आपके कॉइन्स हैं और नोट्स हैं। मनी यूज्ड इन DIA। ठीक है, सो जैसे आप जानते हैं पहले बहुत टाइम पहले यूज होते थे ये 25 पैसे 50 पैसे। ठीक है, ये 2 कॉइन्स अब हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो 1 रुपी का कॉइन है वो यूज में है। 2 रुपी का कॉइन यूज करते हैं, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। और अब तो हमारा 20 रुपीज़ का भी कॉइन अवेलेबल है। और हमारे 50 जो 1 रुपी होता है उसमें 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं, अगर हम ऐसे एज्यूम करें, किसी को बताएं। सो हमारे पास नोट कौन कौन से होते हैं, 1 रुपी का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़, 20, 50, 100। ओके, 100 का होता है, 500 होता है, 200 भी होते हैं एंड 1000। ठीक है, 1000 का पहले होते थे, अब नहीं होते। ठीक है, सो नेक्स्ट है बच्चों कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, आपको इन्हें बताना है। आपको मनी गिवन है, आपको पहले वर्ड्स में लिखना है और फिर आपको फिगर में राइट करना है। वर्ड्स में कैसे, जैसे ये आपके 5 रुपीज़ है और ये आपके कितना है पैसे हैं। ठीक है, 50 पैसे हैं, तो 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो इसे कैसे लिखेंगे, 5 रुपीज़ लिखेंगे और पॉइंट लगाएंगे और पैसे लिख देंगे 50। ठीक है, यानी कि पॉइंट, यानी कि आप जानते हैं जो डॉट है उसके जो राइट साइड में वो आपके पैसे होते हैं और जो लेफ्ट साइड में होता है वो आपके रुपीज़ होते हैं। इसी तरीके से 2 रुपीज़ का नोट है, 50 पैसे का कॉइन है एंड 25 पैसे, यानी कि 2 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो 2 रुपीज़ रुपीज़ का साइन लगाएंगे, 2 के बाद डॉट लगाएंगे और 75 पैसे, यानी कि हमने इन पैसों को ऐड कर दिया। इसी तरीके से 5 रुपीज़ का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे, तो ये आपके 75 पैसे हो गए हैं और 5 रुपीज़, यानी कि 5 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक है, सो आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों कि डॉट के जो राइट साइड में वो आपके पैसे होते हैं एंड डॉट के लेफ्ट साइड में आपके रुपीज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। किस तरीके से, देखिए ये 5 रुपीज़ का नोट है आपके पास। अब आपको बताना है ये कितने नोट्स हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है तो 5 नोट्स मिलकर क्या बनेंगे, ठीक है, 5 के 5 नोट्स मिलकर क्या बनेंगे, 20 एंड प्लस 5 रुपीज़। ठीक है, इससे या फिर 100, तो आप क्या बताएंगे, बी पार्ट, दिस इज अ बी पार्ट। ठीक है, 5 रुपीज़ के नोट, 10 रुपीज़ में 5 के 2 नोट्स होंगे। इसी तरीके से 20 में 4 हो गए और 1 और अलग से हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमाउंट इज ग्रेटर। ओके, आपको बताना है अमाउंट कौन सी बड़ी है। मार्क द करेक्ट वन। ठीक है, आपको करेक्ट वाले पे मार्क करना है। सबसे पहले आप इन्हें ऐड करेंगे, किस तरीके से, जैसे आपके 500 रुपीज़ हैं, ये 50, ये 5 और ये 2। सो आप इसे राइट करेंगे 552। ठीक है, $52 552 रुपीज़ हो जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट है आपका 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 1 2 3 4 नोट है, इट मीन्स 400 हो गए। तो ये तो इससे क्या हुआ है, अभी छोटा है। और ये क्या है आपके 50 रुपीज़ के नोट है, तो कितने हैं, 3 450
प्लस 5 रुपीज़ का कॉइन, इट मीन्स ग्रेटर जो है वो आपकी ये है, तो आप यहाँ पर इसे टिक कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक ही नोट कितने का है 500 रुपीज़ का है और ये कितने हैं 400 है और इनको मिलाकर भी इससे कम हो रहा है अमाउंट। ओके, इट मीन्स आपका फर्स्ट ए वाला ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, राशि बॉट अ बुक विच कॉस्ट रुपीज 475। राशि एक पर्सन है, एक गर्ल है जिसने एक बुक परचेज करी है जिसकी कॉस्ट है 475। शी गेव शॉपकीपर रुपीज 500। ठीक है, उसने 500 का एक नोट दिया है। तो अब आपको बताना है हाउ मच अमाउंट डिड शॉपकीपर रिटर्न टू हर, मार्क द करेक्ट वन। ठीक है, यानी कि अब शॉपकीपर उसे कितनी अमाउंट रिटर्न करेगा वो आप बताइए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने 500 के नोट दिया है और उसकी जो बुक की कॉस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस कर देंगे। तो आपको आ जाएगा आंसर किसमें कि कितने रुपीस उसको वापस मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे आप जानते हैं 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम बोरो लेंगे। यहाँ पे बोरो लेने के बाद 4 बचा, यहाँ पर 10 हुआ, फिर हमने यहाँ से यहाँ बोरो लिया तो यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 9। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट किया 2, 4 से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0, इट मीन्स 25 रुपीज़। तो अब आप बताइए 25 रुपीज़ कहाँ पर है, ये 20 है और ये 10 है, तो 20 प्लस 10 ये तो 30 हो गए और अभी हमारे पास कॉइन भी है, इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। सो ये क्या है 20 रुपीज़ का नोट है और ये हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन है, इट मीन्स ये हमारा हो गया 25 रुपीज़। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट मेक्स रुपीज 42। अब आपको देखना है कि कौन सी अमाउंट को ऐड करके 42 रुपीज़ बन रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये 20 रुपीज़ का नोट है, 2 रुपीज़ का है और यहाँ पे भी आपको स्मॉल दिए हुए हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 नोट हैं 30 रुपीज़ 10 रुपीज़ के, तो आगे 30। ठीक है, एंड यहाँ पर ये आपका 2 रुपीज़ और ये आपके 5 के, 5 + 5 10 और ये आपका हो गया 2, इट मीन्स ये हो गया आपके 40 + 2 42। ठीक है, तो आपका जो बी वाला पार्ट है वो आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अब आपको क्या करना है, इनका ऐड करना है और बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं अलग अलग। ठीक है, आप इनको सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे 100 रुपीज़ का नोट है तो आप 100 ऐड करेंगे, उसके बाद 10 रुपीज़ का नोट है एंड देन थर्ड वन इज 5 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप इनको सिंपली ऐड कर देंगे। सो ये आपका हो जाएगा 115 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से इन्हें कॉइन्स को ऐड करना है बच्चों आपको। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। ओके, सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।